सत्पते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 19वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम। रावण के भाई खर और श्री राम का युद्ध चल रहा है, बड़ा भीषण युद्ध चल रहा है। और क्योंकि दोनों ही जो योद्धा हैं वो टक्कर के हैं, तो दोनों ही रण में जिनकी कुशलता है ऐसी हैं। लेकिन श्री राम पहले तो खर जो है वो राम को 3 बाणों से उनके हृदय पे आघात करके उनको लहूलुहान कर देता है। तो उससे क्रोधित होकर और नाराज होकर के श्री राम इनके रथ की ध्वजा को, इनके घोड़ों को, सारथी को, माने इनको एक तरह से बिल्कुल निहत्था बना देता है। और तो भी खर हार नहीं मानते हैं और हाथ में गदा लेकर के, गदा पाणी होकर के ये उनके साथ मल्लयुद्ध करते हैं। और इस युद्ध के करने से पहले श्री राम उनको शब्दों से भर्त्सना करते हैं और उनको बताते हैं कि आपको अभी भी इस चीज का एहसास नहीं है कि आपने कितना ये जो जनसंहार करवा दिया है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इनकी असुरता, क्योंकि इनको अपने धन का अहंकार है, अपने बल का अहंकार है, अपने पद प्रतिष्ठा का अहंकार है। तो जब ये अहंकार आता है तो व्यक्ति केवल अपना नाश नहीं करता है, अपने आसपास वालों के लिए भी घातक सिद्ध होता है, उनका भी नाश करवाने के लिए निमित्त बन जाता है। तो उसकी ये भर्त्सना कर रही हैं कि व्यक्ति लोभ से या तो कामना से जो पाप करता है उस समय इस व्यक्ति को पता नहीं होता है कि इसका कितना दुखदायी फल आने वाला है। और फिर जब उसका फल आता है तो एक कीट का उदाहरण दिया इन्होंने कि जैसे ओलावृष्टि होने पर ब्राह्मणी नाम का कीट नष्ट हो जाता है, ऐसे ही ये व्यक्ति भी जब उस पाप कर्म का फल मिलता है तो समूल नष्ट हो जाता है, पूरे कुल खानदान के सहित नष्ट हो जाता है ये। और उनको याद दिलाते हैं कि जो धर्म का आचरण करने वाले तपस्वी जो इस अरण्य में रहते थे, उनको जब आपने मारा तो तब आपके मन मस्तिष्क में ये बात नहीं आई कि कभी इसका फल भी मिलने वाला है। न चिरम पाप कर्माणि क्रूरा लोक जुगुप्सिताः ऐश्वर्यं प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्ण मूल इव द्रुमा। तो जो क्रूर कर्म करने वाले और पाप कर्म करने वाले लोग होते हैं, जो लोग जुगुप्सिताः, लोग जिनकी निंदा करता है, लोग में जो निंदनीय होते हैं, ऐसे व्यक्ति कितना भी ऐश्वर्य प्राप्त क्यों ना कर ले। देखो ऐश्वर्य भी कई प्रकार का होता है। कभी अच्छे लोगों के पास ऐश्वर्य आता है
तो उससे बहुत जन कल्याण होता है, बहुत लोगों का उसमें उनके जीवन का उत्कर्ष होता है। और वही ऐश्वर्य किन्हीं गलत हाथों में चला जाता है तो फिर उससे उतना ही बड़ा जनसंहार हो जाता है, नरसंहार हो जाता है, उतनी बड़ी हानि भी हो जाती है। धन अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, धन तो एक शक्ति है भगवान की। अब उसका सदुपयोग करें तो फिर तो बहुत ही कल्याण हो जाता है, और उसका दुरुपयोग करें तो फिर बहुत कष्ट भी हो जाता है। दोनों ही बातें हैं। तो एक ऐश्वर्य श्री राम के हाथ में आया तो फिर अब तक उसके बारे में ये उदाहरण दिया जाता है, राम राज्य लाना है, राम जैसा राज्य। और एक ऐश्वर्य रावण के पास आया तो उन्होंने अपना तो नाश किया ही, अपने पूरे कुल खानदान का भी नाश कर दिया। शक्ति तो एक ही है दोनों के पास। जब इनके पास पद प्रतिष्ठा धन ऐश्वर्य आया तो वो बहुत ही घातक सिद्ध हो गया। एक व्यक्ति के पास आया तो बहुत ही कल्याण करने वाला हो गया। लाखों वर्षों के बाद भी उनको लोग कितने प्रतिष्ठा से सम्मान से स्मरण करते हैं। तो ऐसी सारी शक्तियां हम सबके पास हैं। उन शक्तियों का अच्छा या बुरा प्रयोग हमें सुख या दुख देने वाला होता है। तो ये कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो बहुत पाप कर्म करते हैं, क्रूर होते हैं, जो लोक में निंदनीय होते हैं, वो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं बहुत सारा ऐश्वर्य प्राप्त करके भी। जैसे कि शीर्ण मूला द्रोमाहा, सड़ गई हैं जड़ें जिसकी, सड़ी हुई जड़ वाले वृक्ष जैसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी ये लोग नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक हमने पाठ पढ़ा था। पीछे के पाठ से पूछने कुछ कोई प्रश्न है किसी का पीछे से? जी वो माता जी प्रणाम जी। माता जी। 5वें श्लोक में हिंदी व्याख्या पढ़ी तो उसमें लिखा है, जो मनुष्य लोभ या काम के वशीभूत होकर पाप कर्म करके पश्चाताप नहीं करते उसे उस कर्म के फल ऐसे ही नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, भ्रष्ट होना पड़ता है। अगर लोभ काम के वशीभूत होकर कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसका जो पाप कर्म है उसका पश्चाताप नहीं करता, पश्चाताप करने के बाद पाप कर्म का फल नष्ट हो जाता है। फिर नहीं, पश्चाताप करेगा तो आगे नहीं करेगा, इस वाले का तो मिलेगा फल। पाप करके यदि पश्चाताप करे, अरे ये तो बहुत गलत काम हो गया मेरे से, तो फिर आगे नहीं करेगा। और पाप कर्म करके ये भी ना लगे कि देखो मैंने कैसे बुद्धू बना दिया इन सबको, तो फिर दोबारा भी बनाएगा। और बुद्धू है खुद, अपने आप को बना रहा है और कष्ट पे कष्ट उठाए जा रहा है, और फिर भी अपने आप को बुद्धिमान माने जा रहा है। तो यहाँ पश्चाताप का ये मतलब नहीं है कि खूब पाप करो और फिर बैठ के ग्राउंड में पश्चाताप कर लो आंखें बंद करके, पीछे वाला साफ, अब आगे फिर नए पाप करो, फिर पश्चाताप कर लेंगे। तो यहाँ केवल मानस पश्चाताप की बात नहीं कही जा रही है, उसको ज्ञान पूर्वक समझ के आगे के लिए उससे मुक्त हो जाना, उसकी बात है। लोक में माता जी ऐसे बताते हैं व्यक्ति मतलब शारीरिक कष्ट देते हैं अपने शरीर को पश्चाताप के लिए, या फिर जो मतलब 420 से धन कमाया उसको दान करके ऐसे कहते हैं कि पश्चाताप होता है, या फिर उसको दान पश्चाताप कहाँ होता है, अहंकार बढ़ता है उससे। तो पश्चाताप के लिए थोड़े ना दान करते हैं, तो अपना अहंकार बढ़ाने के लिए करते हैं। मतलब ऐसा आपको ये लगता है कि वो पश्चाताप कर रहे हैं कि जिन्होंने गलत ढंग से धन कमाया वो दान देके ऐसे करते हैं क्या? मुझे पता नहीं, मैं आपसे पूछ रही। देखा जाता है मतलब कहीं दान लिखवा देंगे अपने नाम से बड़े बड़े मंदिरों में, ट्रस्ट नहीं में। तो वो ऐसे तो नहीं बताते कि हम पश्चाताप कर रहे हैं, हमने ये गलत ढंग से कमाया था, ऐसे तो नहीं बताते। देखा जाता है एक सामान्य व्यक्ति की इतनी आमदनी नहीं होती, उससे ज्यादा वो दान करके दिखाता है। कोई मंत्री संतरी मंदिरों में कोई बड़ी सोने के पात्र चढ़ाता है या फिर कवच चढ़ाता है, छत्र चढ़ाता है। नहीं, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के वो लोग होते हैं जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो वो श्रद्धा के वशीभूत होके चढ़ाते हैं। दूसरे वो होते हैं जिन्होंने गलत तरीके से धन कमाया है, वो भय से युक्त होके चढ़ाते हैं कि इतना भी नहीं चढ़ाया तो फिर तो और ज्यादा दंड मिलेगा, थोड़ा चढ़ाएं तो शायद माफ हो जाए। पश्चाताप तो नहीं होता उनके मन में।
पश्चाताप तो अंदर से होता है, तो फिर आदमी उस कार्य को छोड़ देता है, उसको पश्चाताप कहते हैं। बाद में जो ताप देता है वो पाप, उसको पश्चाताप कहते हैं। और उस ताप से तपित होकर के, उसको अंदर तक महसूस करके दुखी जब होता है व्यक्ति, फिर आगे नहीं करता है कि इसको नहीं करेंगे। बदलता है एक तरीके से, संकल्प किया जाता है उस तरीके से, आगे से नहीं करेंगे। हाँ, संकल्प तभी करता है जब किसी चीज के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है, अच्छी चीज का ज्ञान होता है तो उसको करने का संकल्प करता है, बुरी चीज का ज्ञान होता है तो उसको त्यागने का संकल्प करता है। संकल्प तो ज्ञान से ही होता है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? चलूं आगे? चलिए। अवश्यं लभते जन्तुः फलं पापस्य कर्मणः, घोरं पर्यागते काले द्रुमः पुष्पं विवार्तवम्, न चिरात् प्राप्यते लोके पापानां कर्मणां फलम्, सविषाणां विवान्नानां भुक्तानां क्षणदाचर, पापामाचरतां घोरं लोकस्याप्रियमिच्छताम्, अहम् आसादितो राज्ञा प्राणान् हन्तुं निशाचर, अद्य हि त्वां मया मुक्ताः शरः काञ्चन भूषणाः, विदार्य निपतिष्यन्ति वल्मीकम् इव पन्नगाः, प्रहर त्वं यथा कामं कुरु यत्नं कुलात्, अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालफलं यथा, एवं मुक्तस्तु रामेण क्रुद्धः संरक्तलोचनः, प्रत्युवाच खरो रामं प्रहसन् क्रोधमूर्छितः, प्राकृतान् राक्षसान् हत्वा युद्धे दशरथात्मज, आत्मना कथमात्मानम् अप्रशस्यं प्रशंससि। आगे श्री राम बता रहे हैं खर को, जंतुः अवश्यम पापस्य कर्मणः फलम लभते। ये जो जीव है ये पाप के फल को अवश्य प्राप्त करता है। पाप के फल को मतलब पुण्य के फल को प्राप्त नहीं करता है क्या? करता है। पाप का कहने से पुण्य का फल का भी ग्रहण हो जाएगा। तो कहना ये चाह रहे हैं श्री राम कि ये जो जीवात्मा है ये तीनों लोक में कहीं भी अपने आप को छिपा ले, लेकिन अपने किए हुए कर्म का फल कभी भी इसको छोड़ता नहीं है। ऐसे महाभारत में भी आता है कि मनुष्य के कर्म का फल ऐसे ही उसका पीछा करता है जैसे कोई वत्स अपनी माता गो का पीछा करता है। लाखों गायों में भी अपनी माँ को पहचान लेता है कि मेरी माँ कौन सी है। तो ऐसे ही हमारे कर्म हमें पहचान लेते हैं। हम किसी भी लोक में जाके छिप जाएं, किसी गुहा में, जंगल में, क्योंकि व्यक्ति के पास जब पाप का फल आने लगता है ना तो फिर वो छिपना चाहता है। जब किसी के जीवन में दुख आता है तो या तो वो बोल जी इतने दुख आ गए तो फिर लगा कि मैं सन्यासी बन जाऊं, तो मतलब घर छोड़ के कहीं जंगल में जाके छिपना चाहता है, कहीं एकांत में जाके छिपना चाहता है। या फिर ज्यादा कमजोर आत्मा है तो मरना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है। या तो कोई ज्यादा कष्ट आ गया तो वेश बदल लेना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति भागना चाहता है उस फल से, लेकिन ये फल है कि पीछा छोड़ते नहीं है। तो फिर समझदारी इसी में है कि भाई किया हुआ है तो अपना गर्दन झुका करके भोग लो। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। तो यहाँ भी ये भी जो श्लोक है ये निशान लगाने योग्य है। कर्म फल का जो सिद्धांत है तो उसकी पुष्टि जैसे दर्शन आदि शास्त्रों में की, उपनिषदों में की, ऐसे ही रामायण में भी। और ये इतना बड़ा सिद्धांत है कर्म और कर्म फल। अगर व्यक्ति को इसके ऊपर अनन्य श्रद्धा हो जाए, उसकी निष्ठा अनन्य बन जाए कि वे मेरे किए हुए कर्म का फल अवश्य ही मिलेगा मुझे, तो
व्यक्ति फिर बुरा सोचना बंद कर देता है, क्योंकि बुरा सोचा तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा सोचा तो अच्छा मिलेगा। बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिलेगा, दुख मिलेगा। अच्छा कर्म किया तो सुख मिलेगा। कोई देखे या ना देखे, व्यक्ति खुद तो देखता ही है अपने कर्मों को। तो अगर इस सिद्धांत के ऊपर अटूट श्रद्धा बन जाए व्यक्ति की, भाई मैं जो कुछ भी कर रहा हूं या सोच रहा हूं, भावना के स्तर पे, विचार के स्तर पर, कर्म के स्तर पर, फिर कर्म भी कुछ बाह्य इंद्रियों से किए जाते हैं, कुछ मन से किए जाते हैं, कुछ वाणी से किए जाते हैं, तो भाई ये ब्याज समेत मिलना है। तो कोई भी व्यक्ति अपने खेत में कांटों की फसल नहीं बोता है, केवल जिसमें कांटे ही कांटे मिले, कोई भी समझदार किसान ऐसी फसल नहीं बोता है, क्योंकि उसको पता है कि फल में इसके कांटे ही कांटे मिलने, तो क्यों उगाएं उसको। उन्हीं बीजों को बोता है जिससे उसको सुख मिलेगा। तो ऐसे ही ये जो ग्रंथ हैं, रामायण आदि, गीता आदि या महाभारत आदि, या तो जो संत महात्मा गुरुजन हैं उनके सत्संग आदि से तो हमें ये संबल मिल जाता है, नहीं तो व्यक्ति को ध्यान नहीं रहता है। तो ये ग्रंथ हमें बार बार थोड़ा सा जगाते हैं निद्रा से, भाई आप अपने कर्म के ऊपर ध्यान रखो। देखो आपने, जैसे मानो कोई अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता है, तो ये भी क्या माना जाएगा, पाप की श्रेणी में आएगा ना, पुण्य की में तो नहीं आएगा। और पाप का फल क्या है, दुखदाई, दुख। तो फिर वो व्यक्ति लाख कोशिश करके भी अपने कर्तव्य का पालन जरूर करेगा, कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ता नहीं है, नहीं तो पाप लगेगा, पाप लगेगा तो दुख मिलेगा। ऐसे तो ऐसे ही श्री राम कह रहे हैं कि भाई उसको बता रहे हैं खर को कि देखो कभी भी ये जीवात्मा अपने पाप कर्म के फल से बच नहीं सकता। अवश्यम लभते जंतु फलम पापस्य कर्मण घोरम पर्यागते काले द्रुमः पुष्पम इव आर्तवम। जैसे घोरम पर्यागते काले, जब जिस वृक्ष के ऊपर फल आने का या फूल आने का समय आता है, काल आता है, उस समय वो अपने आप ही द्रुमः पुष्पम इव आर्तवम, अपने आप ही उन पे पुष्प आदि खिल जाते हैं, अपने आप ही फल आ जाते हैं ऋतु आने पर। तो ऐसे ही जब हमारे कर्म या हमारा कर्माशय विपाक को प्राप्त होता है, अपने आप ही वो फल मिलने लग जाते हैं फिर। इसीलिए तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता, व्यक्ति कहता है मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैंने तो सेवा ही की है अपने जीवन में, अच्छे ही कर्म किए हैं, तो मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में ये इतना बड़ा दुख क्यों आया। क्योंकि उसको याद नहीं है पिछले जन्म, पीछे के जन्मों में, क्योंकि पीछे वाले अभी विपाक को प्राप्त हुए हैं। इस जन्म में जो पुण्य किए हैं तो वो तो अभी विपाक को प्राप्त नहीं हुए ना, उनको पकने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ऋतु आने पे ही तो फल होता है। आप आज ही किसी आम को बो करके और उसमें आप क्विंटलों पानी डाल दो और खाद के कट्टे डाल दो उसमें, और फिर कहो कि आम आए नहीं, हमने तो कितना डाला, तो ऋतु आने पे आएगा ना। और ऋतु भी जब वो बड़ा हो जाएगा, जरूरी नहीं इस साल बोया तो अगली साल ही आ जाएगा, तो उसकी वेट करनी पड़ती है काल की। जब तक वो फल देने योग्य ना हो जाए तब तक फल नहीं देगा, और जब फल देने योग्य हो जाएगा तो अवश्य फल देगा। तो ऐसे ही हमारे कर्म भी हैं, अभी जो हमने किए हैं 20, 30, 40, 50 साल में, तो वो तो अभी विपाक को प्राप्त थोड़े हुए हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से इनका फल आगे जाकर के सुखदायी ही मिलेगा। पर अब जो दुख मिल रहा है ये उन कर्मों का फल है जो अभी विपाक को प्राप्त हो गई, जो हमने पहले कभी गलत कर दिया था लेकिन हम भूल गए, क्योंकि कॉस्ट्यूम चेंज हो गया, अभी हमारा शरीर बदल गया, तो हमें पिछले शरीर में क्या किए थे वो तो याद नहीं है ना अब, लेकिन मिल वही रहा है। तो ये फिर ये शास्त्र आदि की बात सुन करके तब उसके ऊपर विश्वास किया जाता है। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है,
अच्छे कर्म करना छोड़ देता है। बोल जी हमने बहुत करके देखी सेवा, कुछ नहीं मिला। हमने देखा कि जो बिल्कुल सेवा नहीं करते वो सुख पा रहे हैं। हमने बहुत गुरुजनों का प्रिय आचरण करके देखा, कुछ नहीं मिलता है, उल्टा हमें और सबसे ज्यादा डांट मिलती है। इसलिए हमने छोड़ ही दिया इनसे संबंध रखना। हमने बहुत दान दे करके देखा, जितना दान दिया उतना हमारे को नुकसान मिला। जो कुछ भी नहीं देते हैं वो ऐश कर रहे हैं। ऐसे सोच करके व्यक्ति अच्छे कर्म करना छोड़ देता है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो आप कर रहे हो वो तो विपाक को प्राप्त हुए नहीं। जब वो विपाक को प्राप्त होंगे तो निश्चित रूप से आपको सुख मिलने ही वाला है। और अभी जो उसका प्रभाव है, तो अच्छा कर्म करते करते भी एक सुख मिलता है, वो भी एक वो उसका फल तो नहीं है, उसका प्रभाव है उस कर्म का। इस समय जो व्यक्ति अच्छा सोचता है तो उस समय उसको अच्छा लगता है, उसके मन को, उसकी आत्मा को अच्छी भावना करता है तो करते समय भी अच्छा लगता है। फल बाद में आएगा, फल साथ साथ नहीं आता है। एक होता है कर्म का फल, एक होता है कर्म का प्रभाव। तो प्रभाव तो बिना किए उसी समय ही मिल जाता है। अग्नि के पास बैठो तो तपत मिलती है, तो वो उसका प्रभाव है उस इन्वायरमेंट का, जिस उसमें आप रहते हैं, तो उसका एक वातावरण बन जाता है, उसको कहेंगे प्रभाव। किसी एक गाड़ी में 5-7 लोग बैठे हों और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और उसमें किसी का तो मृत्यु हो जाती है, किसी का सिर फट जाता है, किसी का पैर टूटता है, किसी को बिल्कुल चोट नहीं लगती है। अलग अलग फल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अब ये जो है, कोई पूछे कि भाई ये किसका कर्म था, ड्राइवर की गलती से हुआ है ना, तो ये जो दंड मिला इनको, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फट गया, तो ये उनके कर्म का फल है या ड्राइवर के कर्म का फल है? कौन से वाले के कर्म का? कर्म तो ड्राइवर ने किया ना, वो सावधानी से चलाता। यदि ये तो आराम से बैठे थे बेचारे, इनका तो कोई दोष नहीं है। तो इनको जो कष्ट मिला ये किसके कर्म का फल है? आपने तो बड़ी जल्दी निर्णय दे दिया, जैसे तो आप ही कर्म फल देने वाले हो। ये उनके अपने कर्म का फल है। वो तो आराम से बैठे हैं, उन्होंने तो कोई कर्म किया ही नहीं, कर्म तो ड्राइवर ने किया है। इन विषयों में आप कोई भी आंसर नहीं दे सकते। आंसर देना ही अपने आप में गलत बात हो जाएगी। कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि कर्मों की गति बहुत गहन है। ये भी हो सकता है कि दूसरे ने गलती की है, उसके कर्म का ये प्रभाव है, फल नहीं है। फल तो उसी को मिलेगा जिसने किया है, दूसरे को फल कदापि नहीं मिलता है। और ये भी हो सकता है कि आपके ही कर्म का फल था, प्रभाव उसके ऊपर आ गया। तो इन विषयों में बिल्कुल हम सोच नहीं सकते हैं, कोई अंतिम निर्णय दे नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, करते समय अपनी तरफ से सावधान जरूर रह सकते हैं। तो इसलिए बहुत बड़े संत हुए हैं, पूज्य स्वामी शरणानंद जी प्रज्ञा चक्षु थे, तो वो बोलते थे, करने में सावधान, मिलने में खुश। लिख लिया करो ऐसे ऐसी वाक्य, कभी कभी आते हैं। कोई भी कर्म करने में सावधान, और फिर जो हो गया उसमें खुश। फल जो भी मिल रहा है, कांच का गिलास उठा के ले जा रहे, उठाने में तो सावधान रहना चाहिए कि टूटे नहीं, और टूट गया तो फिर खुश। टूट गया, अब रोने से क्या होगा? तो ऊपर से रोगे और तो और एक गलत काम हो गया, गिलास तो तोड़ ही दिया। तो होने में, फल मिलने में खुश, करने में सावधान, ऐसा वो बताते हैं। तो इतना ही कर सकते हैं, बाकी तो हम जानते नहीं कर्म फल की उसको पूरे कितने गहन इसकी गति है, उसको तो नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर श्री राम भी कह रहे हैं कि भाई टाइम आने के ऊपर ना, जैसे वृक्ष अपने आप ही पुष्पित फलित पल्लवित हो जाते हैं, ऐसे मनुष्य के कर्म समय आने पर अपने आप ही फल देते हैं। जब तक पीछे वाला कर्माशय अच्छा है, तब तक ये व्यक्ति अभी कितने भी गलत काम करे, उसको कोई दंड या कोई दुख नहीं मिलेगा।
क्योंकि पीछे वाला फल मिल रहा है ना। ये अभी गलत कर रहा है, इसका आगे मिलेगा जब ये विपाक को प्राप्त होंगे। विपाक को कब प्राप्त होंगे? सारे के सारे कर्म अगले जन्म में विपाक को प्राप्त होते हैं क्या? कर्म फल देना कब प्रारंभ करते हैं? तो अलग अलग कर्मों की अलग अलग फल देने की ऋतु आती है। जैसे आप खाना खाते हैं, ये भी तो एक कर्म है, इसका फल तुरंत मिलता है, तुरंत पेट भर जाता है। लेकिन उस खाने में थोड़ा कर्म ऐसा है जो आज फल नहीं देगा, वो कल देगा। जैसे आपने कोई तली भुनी चीज खाई या मिर्ची मसाला खाया, तो खाते खाते कष्ट नहीं देगा, उसका फल तुरंत नहीं मिलेगा। पेट भरने वाला तो तुरंत फल हो जाता है, इसका फल मिलेगा 2 4 6 घंटे के बाद। एसिडिटी होगी, पेट में जलन होगी, उल्टी दस्त होंगे, फूड पॉइजनिंग होगा, या तो 6 7 घंटे बाद होगा, या तो अगले दिन भी हो सकता है। तो कुछ कर्म होते हैं जो थोड़ी देर के बाद फल देते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो महीने 2 महीने के बाद फल देते हैं। जैसे बाजरा आदि बोते हैं तो उसका फल कितने दिन में आता है? लगभग 2 महीने, 2 ढाई महीने में आता है। कुछ ऐसे फल हैं, कर्म हैं, जैसे गेहूं का बीज बोया तो उसका फल 6 महीने में मिलेगा। कुछ ऐसे कर्म है, आम बोया तो 4-5 साल में फल मिलेगा। कुछ ऐसे कर्म है जो इस जन्म में किया तो अगले जन्म में मिलेगा। जैसे स्वर्ग आदि की कामना से कोई यजन आदि करते हैं तो फल कब मिलेगा? स्वर्ग कब मिलेगा? ये शरीर छूटने के बाद मिलेगा, क्योंकि जीते जी स्वर्ग मिलता नहीं है, जीते जी तो यहीं रहेंगे हम। तो सब कर्मों के फल की ऋतु अलग अलग है, एक ही समय में नहीं मिलता है। अब कुछ लोग इसमें ना तर्क करते हैं, बोले जी ये जो ऐसे कहते हैं कि अगले जन्म में फल मिलेगा, ये बहकाने वाले लोग हैं, अंधकार में डालने वाले लोग हैं। देखो हम अभी अग्नि में हाथ डालते हैं, अभी अभी जलता है, कर्म का फल तो तुरंत मिलता है। अभी सब कर्मों का तुरंत नहीं मिलता है ना, इस कर्म का तो तुरंत ही मिलता है। अग्नि में हाथ डाला तो तुरंत जलेगा। लेकिन ऐसे कहावत भी है कि भाई आप हथेली पे सरसों नहीं उगा सकते हो। कोई कहे मुझे आज ही सरसों चाहिए, तो खेत में हल चलाना, बीजना, काटना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, अभी अभी सरसों बो, अभी अभी चाहिए सरसों, अभी अभी तेल निकालना है। बोले ऐसे नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। कोई कहे मुझे आज आज ही ये मकान बनाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लाखों मजदूर लगा करके भी आज की आज ऐसा मकान नहीं बना सकते। आप बनाओगे तो कोई प्लास्टिक आदि का बना सकते हो, इसके बनने में तो जितना अपेक्षित टाइम है वो देना ही पड़ेगा। कोई माँ कहे कि मैं तो बहुत बिजी लाइफ है मेरी, तो कोई बच्चा पैदा करने में मेरे पास 8-10 महीने का, 9-10 महीने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो उससे पहले तो हो नहीं सकता। वो तो अपेक्षित टाइम है, उतना तो देना ही पड़ेगा। कोई कहे माँ मेरा बच्चा 20 साल में जवान हो, इतना मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो 3 साल में ही जवान चाहिए, और इसको मैं घी, ड्राई फ्रूट, दूध, मलाई जो खिलाना है खिलाऊंगी, पर 3 साल में चाहिए। 3 साल में तो नहीं हो सकता है, वो रोगी जरूर हो जाएगा, इतना मोटा हो गया तो योगग्राम लाना पड़ेगा फिर। तो जिस कार्य को करने के लिए जितना अपेक्षित काल है वो तो देना ही पड़ता है। तो अलग अलग कर्मों को, विपाक को प्राप्त होने के लिए अलग अलग टाइम अपेक्षित होता है।